Hello students, once again you are most welcome in my class. Students, today my topic is चोक कुंडली. ठीक है, चोक कोयल. चोक कोयल एक नगण्य प्रतिरोध तथा अधिक प्रेरकत्व वाली कुंडली है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रबलता को क्या करता है, कम करता है. ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में चोक कुंडली का प्रयोग करने से ऊर्जा क्षय क्या होता है, नगण्य होता है. बोलने का मतलब है कि यदि किसी परिपथ में चोक कुंडली का प्रयोग, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली का प्रयोग किया जाए तो उस परिपथ में धारा क्षय क्या होगा, शून्य होगा, मतलब नगण्य होगा. तो आइए चित्र के माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ. बच्चों, एक लोहे की करोड़ होती है, प्रचलित करोड़. ठीक है, जिस पर विद्युत रोधी तांबे के मोटे तारों को कई फेरों में, पास कई फेरों में लपेट करके इस पे जो है प्रत्यावर्ती परिपथ यहाँ पे लगा दिया. प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दी. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब लगा रखा है. ठीक है, क्योंकि जो करोड़ है ये लोहे की प्रचलित करोड़ का प्रयोग करते हैं इसमें. ठीक है, और इसमें जो है विद्युत रोधी तांबे का जो मोटा तार है, पास इसमें जो है कई फेरों से लगा करके इस पे जो है प्रत्यावर्ती परिपथ जोड़ते हैं. क्योंकि मोटे तार लगाए हैं तांबे के, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है. ठीक है, अब क्योंकि कुंडली जो है, कुंडली लोहे की करोड़ और फेरों की संख्या इसमें ज्यादा है और पास है, जिस कारण इस कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, अधिक है. ठीक है, अब इस कुंडली के बीच में ये जो हमने प्रचलित लोहे की करोड़ रखा लगा रखी, इसको विस्थापित कर सकते हैं. विस्थापित करने से यहाँ पे इस कुंडली में प्रेरकत्व के मान में परिवर्तन हम कर सकते हैं. तो क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कुंडली में जो कॉयल है इसका रेजिस्टेंस हम नगण्य मान रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है ये परिपथ हो जाता है, RL परिपथ हो जाता है, RL परिपथ. ठीक है, अब चूंकि जो है RL परिपथ में जो कोणीय वेग है इसका, जो हम इसको विस्थापित कर रहे हैं वो है आपका ओमेगा है. ठीक है, तो ये जो परिपथ हो जाएगा, इसकी जो प्रतिबाधा होती है वो Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XL का. क्योंकि हमारा इंडक्टेंस है इसमें, तो ये प्रतिघात हो जाएगा XL का स्क्वायर. इसलिए Z √R² प्लस XL को हम लिख देते हैं ω² L². ठीक है, यदि हम cos फाई में इसको लिखते हैं, cos फाई बराबर जो है अनंतर जो कला होती है, cos फाई बराबर हम लिखते हैं R/Z. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हमने कहा कि हमने जो कुंडली में जो तांबे के तारों की जो कुंडली बना रखी है, उसमें तांबे के तार का जो रेजिस्टेंस है वो शून्य है, तो हम इसको शून्य कर लेते हैं अपन Z, तो ये शून्य हो जाएगा. तो शक्ति गुणांक cos फाई को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक, ये हो जाएगा शून्य. ठीक है, तो अब हम हमारा जो सूत्र होता है, शक्ति एवरेज जो शक्ति होती है वो होती है VRMS
इंटू IRMS, वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर, धारा का रूट मीन स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। अब चूंकि फाइव कॉस फाइव का शक्ति गुणांक हमने 0 निकाल दिया, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा हमारा VRMS, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू 0 बराबर 0। तो शक्ति क्षय क्या हो गया? शून्य हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो ये चौक कुंडली है, चौक कुंडली के द्वारा यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चौक कुंडली का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्या होता है? शक्ति क्षय क्या होता है? नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है। अब चूंकि ये यदि वास्तविक तरीके से हम व्यवहारिक रूप से देखें तो कुंडली का कहीं न कहीं से जो है, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है? पटलित लोहे की करोड़ लगा रखी है और इसका प्रेरकत्व क्या है? ज्यादा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये जो चौक कुंडली है, ये धारा को क्या, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को, प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे व्यवहारिक रूप से देखें तो शक्ति क्षय होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास लौह करोड़ है और लौह करोड़ के कारण हम इसको, लौह करोड़ को विस्थापित कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे भौर धाराएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। तो भौर धाराओं को कम करने के लिए हमने पहले ही बताया कि पटलित लोहे की करोड़, पटलित लेमिनेटेड करोड़ है ये, पटलित लोहे की करोड़। ठीक है। ये कुंडली हो गया, कुंडली हो गया। ठीक है। और ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है। और ये वोल्टेज हो गया, AC वोल्टेज। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस कुंडली में जो है, कुंडली में इसके कारण पटलित लोहे की करोड़ के कारण हम भौर धाराओं को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्योंकि भौर धाराएं यहाँ होंगी तो भौर धाराओं के कारण जो है ऊष्मा का क्या हो गया? क्षय होगा। भौर धाराओं के कारण क्या होगा? ऊष्मा व्यय होगी। और जिसके कारण, जिसको कम करने के लिए हम पटलित लोहे की करोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दिष्ट धारा में चौक कुंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। दिष्ट धारा परिपथ में चौक कुंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है दिष्ट धारा में जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो ओमेगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ओमेगा क्या होता है दिष्ट धारा में? शून्य। ठीक है। तो इसलिए जो है XL बराबर ओमेगा L। ठीक है। ये XL जो है सीधे सीधे 0 हो जाएगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ये DC जो परिपथ होते हैं, दिष्ट धारा वाले जो परिपथ होते हैं, वे क्या होते हैं? ओमीय परिपथ होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, यदि आपकी समझ में ये टॉपिक आया तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौक कुंडली का प्रयोग क्या किया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। मतलब धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि इसमें जो शक्ति क्षय होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है। तो यदि आपकी समझ में आया तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।